नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बना रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, एक नई रीडिंग की हम शुरुआत यहाँ करते हैं और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार हम शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं, आपको क्या इशारा यहाँ पे देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस रीडिंग। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने भी सुपर थैंक्स और यूपीआई के थ्रू इस चैनल को सपोर्ट दिया है। वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। थैंक यू सो मच। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी आज क्या कुछ आपके लिए यहाँ पर है। आज का सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ऑलराइट। यहाँ पे दूसरा कार्ड है दोस्तों, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ओके, लेट्स सी। The end of a tough cycle approaches. A fiery climax approaches. Hold your vision. All right. Let's see और क्या है आपके लिए आज खास। Expect powerful change. All right. Don't let pride get in your way. It's time to release negativity. All right. दोस्तों, आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। दोस्तों, इस कार्ड का देखें तो जो एक मैसेज निकल के आ रहा है वो यही है कि अपने सपनों पर भरोसा रखिए। अभी आपकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ चीज़ें पूरी तरह साफ नहीं दिख रही। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ जैसे रुक गया है, प्रोग्रेस धीमी है या लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पर इशारा दे रहे हैं कि रुकिए मत, ये तो बस शुरुआत है। दोस्तों, आपने जो सपने देखे हैं वो यूं ही नहीं आए, आपकी सोल, आपकी आत्मा ने उन्हें चुना है। ये जो सपना है ये सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन का डिवाइन मिशन है। शायद कुछ लोग आपसे कह रहे हों कि ये पॉसिबल नहीं है या आपकी जो मेहनत है वो बेकार जा रही है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि यूनिवर्स आपके पीछे काम कर रहा है। जो बीज आपने बोया है अब वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से निकल रहा है। थोड़ा समय और दीजिए और ये जो है ना, ये पूरी तरह खिलेगा। ये जो बीज आपने बोया है, जो डेवलपमेंट का, चाहे पर्सनल या फिर इमोशनल या फिर एक स्पिरिचुअल लेवल पे, कहते हैं ना, जब बीज एक बार मन में पड़ जाता है तो वृक्ष डेफिनेटली वो उगेगा ही उगेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से बस आपको थोड़ा भरोसा बनाए रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। और हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें जैसे रुक सी गई हैं, कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। थोड़ा वक्त लग रहा है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसके वजह से आपको जो उम्मीद है उसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये जो अब आपके जीवन में प्रोग्रेस आने वाला है,
ये स्टेबल रहने वाला है लंबे समय तक। ऐसा नहीं है कि ये बस कुछ चंद दिनों की खुशी होगी या स्टेबिलिटी होगी, बल्कि ये लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये हो रहा है जो भी हो रहा है। यही रीज़न है कि जब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डलता है तो थोड़ा टाइम लगता है उसको पूरी तरीके से परिपक्व होने में। तो इसीलिए यहाँ पर अपने अंदर का जो ऑप्टिमिस्टिक नेचर है उसे बिल्कुल भी पीछे नहीं होने देना है। बिल्कुल आप दिख रहा है कि प्रोग्रेस बिल्कुल बना हुआ है, और ये कार्ड उसको दिखाता है कि पॉजिटिविटी यहाँ है और आप जिस ओर काम कर रहे हैं वो काम सक्सेसफुल होगा और आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। थोड़ा वक्त लग रहा है बस, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। दोस्तों आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पर आया है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यहाँ पे न्यू मून इन लियो की एनर्जी है। दोस्तों यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके अंदर जो लायन एनर्जी है उसे जगाइए। आप में एक रॉयल्टी है, एक चमक है, लेकिन हाल ही में शायद किसी ने उस कॉन्फिडेंस को कम करने की कोशिश की है। आपकी पर्सनालिटी में एक नेचुरल मैग्नेटिज्म है, और आप जब कॉन्फिडेंट होते हैं तो लोग अपने आप आपकी ओर खींचते हैं। ये पावर है आपके अंदर। लेकिन जब डाउट करते हैं तो वही एनर्जी धीमी हो जाती है। दोस्तों लियो की जो एनर्जी है वो बोल्ड होती है। ये यहाँ पे एक इशारा है आपके लिए कि खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि कोई और नहीं रखेगा, आपको खुद पर ही अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। खुद के साथ ही आप ही हैं, और आपकी जो सक्सेस है उसकी जो कुंजी है वो आपका कॉन्फिडेंस है। शायद आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी ब्राइटनेस से डरते हैं। उन्होंने आपको रोकने या कमज़ोर दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अब यूनिवर्स यहाँ पर इशारा दे रहे हैं कि उनकी जो एनर्जी है आप तक अब नहीं पहुँच सकती। दोस्तों अब आप फिर से अपनी जगह रिक्लेम करने जा रहे हैं। जिस चीज़ पे आपका हक है वो आपको डेफिनेटली वापस मिलेगा। और देखा जाए तो ये कार्ड स्ट्रॉन्ग, रेडिएंट और कॉन्फिडेंट वर्जन को दिखा रहा है जो आप कहीं ना कहीं बन रहे हैं और बनकर उभरेंगे सबके सामने। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों यहाँ पे आया है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यहाँ पे फुल मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। दोस्तों अब बात करते हैं आपके स्ट्रगल्स की। ये कार्ड साफ कह रहा है कि आपके कठिन समय का जो अंत है वो बहुत पास है। आपने बहुत कुछ झेला है, इमोशनली थक गए हैं, शायद फाइनेंसेस या रिलेशनशिप्स में भी परेशानियां आई। कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया और कुछ ने आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया। लेकिन अब ये कार्ड एक डिवाइन रिलीफ लेकर आया है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी प्रैक्टिकल होती है। ये कहती है कि जो मेहनत करेगा उसे ही रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। ये इसी चीज़ को दिखाता है। दोस्तों आपकी मेहनत बेकार नहीं गई है। आपका जो पेशेंस है अब पे ऑफ आपको देने वाला है, और रीसेंट फ्यूचर में आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में या महीनों में आप में से कुछ लोगों के लिए आपको ऐसे रिज़ल्ट्स मिलेंगे जो आपके कॉन्फिडेंस को, आपके आत्मविश्वास को फिर से बढ़ा देंगे। आपके जीवन का वो चैप्टर जिसमें दर्द और संघर्ष था वो अब कहीं ना कहीं बंद हो रहा है। जैसे एक साइकिल का कंप्लीट होना होता है उस तरीके से यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक बहुत पॉजिटिव इशारा लेकर आया है ये कार्ड, क्योंकि ये इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस ये कार्ड कर रहा है कि जो भी आपने एक बुरा दौर देखा है अपने जीवन का, जो चलता चला आ रहा है काफ़ी समय से और कोई उसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है, वो जैसे सब कुछ रुक सा गया है, और जानबूझ के कुछ लोगों ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है कि आप आगे ना बढ़ पाए, उसी में उलझे रहें। तो उस साइकिल का अंत होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कुछ समय तक तो उनकी चली जिन लोगों ने ये सारा कहानी रचा आपके ख़िलाफ़, लेकिन हकीकत तो ये है कि यूनिवर्स उनके कहने पे तो चल नहीं रहा है और समय उनका ग़ुलाम तो है नहीं। तो वक्त बदल रहा है अब, इसीलिए ये जो एक साइकिल है ये अब कंप्लीट हो रही है। कुछ पुराना पूर्व जन्मों का आप कह सकते हैं, ऐसा कुछ हिसाब किताब आपका रहा होगा इन सोल्स के साथ कि वो इस रूप में ऐसे कंप्लीट हो रहा है।
दोस्तों आज का जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे आया है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। यहाँ पे फुल मून इन एरीज की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड बताता है कि अब आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा क्लाइमैक्स आने वाला है। दोस्तों ये किसी सच्चाई के सामने आने जैसा हो सकता है, कोई ट्रुथ जैसे रिवील होने वाला हो, या किसी सिचुएशन के आखिरकार जैसे साफ होने का संकेत हो। ये कोई चीज़ अगर जानबूझ के आपसे छुपाई गई थी, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई थी कि कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, तो वो सारी चीज़ें दिख रही हैं कि वो सॉल्व होंगी। दोस्तों यहाँ पे जो एरीज़ की एनर्जी है वो बहुत फायरी है, और इसका जो मतलब है वो यही है कि अचानक घटनाएं मतलब ये लेकर आती है जीवन में। तो किसी के साथ विवाद या हिडन ट्रुथ सामने आ सकता है। जो लोग मतलब आपके खिलाफ चाल चल रहे थे, अब उनके जो मुखौटे हैं वो उतरने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपके सामने तो बहुत अच्छे बन रहे थे, लेकिन वो भी उनमें से थे जो आपके शत्रुओं का साथ कहीं ना कहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की आइडेंटिटी रिवील डेफिनेटली होने वाली है। जो लोग छुप के पीठ पीछे आपके खिलाफ़ साजिशें कर रहे थे, लेकिन सामने से वो एक ऐसा दोस्ताना व्यवहार दिखा रहे थे, एक बहुत अच्छा व्यवहार दिखा रहे थे कि वो आपको शक नहीं होने दी अपने ऊपर, लेकिन वो भी शामिल थे कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं उनके जो मुखौटे हैं वो उतरने वाले हैं। और जिसने आपके साथ कोई ऐसी गद्दारी की है, मतलब झूठ के बेसिस पे आपसे एक अच्छा रिलेशन दिखावे के लिए उन्होंने बनाया, लेकिन पीठ पीछे आप ही के खिलाफ़ वो चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे लोग भी एक्सपोज होंगे। दोस्तों ये आप कह सकते हैं एक जैसे कार्मिक एक्सपोजर का टाइम है ये। दोस्तों यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया था, जिन लोगों ने भी इनजस्टिस किया है, अब यूनिवर्स खुद उनके सामने आपकी जो सच्चाई है वो रखेगा। और आपको याद रखना है दोस्तों, मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि याद रखिए, ये जो लड़ाई है अब आपको नहीं लड़नी है। अब डिवाइन खुद आपके लिए बोलने वाले हैं। बस आपको काम रहना है, शांत रहना है, और ट्रस्ट रखिए कि जस्टिस हो रहा है, और अपना जो कर्म है उसे करते रहिए। क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है कि जो एनर्जीज़ हैं उनका आपस में एक बहुत टकराव इस समय चल रहा है। जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग ये एक जैसे एक युद्ध है, उस तरीके से ये पूरे वॉर जैसे चल रहा है। और ये बात साफ़ है कि आप सच्चे दिल से करते आए हैं, जो भी करते आए हैं। अगर आपके अंदर किसी के प्रति कुछ भी गुस्सा रहा है, कुछ भी रहा है, तो ये नहीं कि आपने कभी छुपाया, वो आपके फेस पे दिखा है। ये कार्ड दिखाता है कि जो सच्चे दिल वाले होते हैं दोस्तों, उनकी हेल्प यूनिवर्स करते हैं, और आपकी मदद डेफिनेटली बैकग्राउंड में इस समय यूनिवर्स कर रहे हैं। सिचुएशन जो अभी तक आपके लिए अनफेवरेबल थे, वो सब अब आपके फेवर में टर्न आउट होने वाले हैं। दोस्तों आज का जो फिफ्थ कार्ड है यहाँ पे आया है होल्ड योर विजन। यहाँ पे फिक्स्ड मून की एनर्जी है। दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है कि अब यूनिवर्स आपको ये इशारा दे रहे हैं कि आपका जो सपना है वो अब दूर नहीं है। बस थोड़ा और डटे रहना है, और डटे रहिए, क्योंकि ये वो समय है जब हर चीज़ आपको हिलाने की कोशिश कर सकती है। लोग, हालात या डाउट्स ऐसा मन में आएगा, चाहे वो लोग हो, चाहे कुछ ऐसे हालात बने, या आपके अंदर एक डाउट पैदा हो कुछ चीज़ों को लेकर, तो बिल्कुल आपको डगमगाने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। क्योंकि आप का जो पीस एक बना हुआ है बहुत समय से, और जो स्टेबल आप है, ये चीज़ आपके एनिमीज़ से बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसीलिए वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे करके आपके अंदर का जो पीस है उसे डिस्टर्ब किया जाए, या जो आप स्टेबल होकर आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, उस स्टेबिलिटी को कैसे ना कैसे करके उसको डैमेज किया जाए, आपको हिलाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों जो आपने विजुअलाइज़ किया है वही आपकी रियलिटी बनेगा, और यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप कितने स्थिर हैं, कितने स्टेबल हैं। आपके अंदर डिसिप्लिन की एनर्जी है, और वही एनर्जी अब आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाएगी। कभी कभी दोस्तों मिरेकल्स तभी आते हैं जब हम एकदम अंदर तक हार नहीं मानते। यानी
कितना भी कैसा भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए सामने, आपके अंदर एक चीज़ तो है कि आप हार नहीं मानते हैं। ये पावर है आपके अंदर। चाहे कितना भी आप अकेले पड़ जाए या फिर 100 लोग भी आप सामने आके खड़े हो जाए, एक चीज़ तो है कि आप हार नहीं मानने वालों में से। ये बहुत बड़ी पावर है आपकी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड ये मैसेज लेकर आया है, होल्ड योर विजन। क्योंकि यूनिवर्स बस यही देखना चाहते हैं कि क्या आप सच में अपने सपनों पर अडिग हैं या नहीं। तो ये एक तरीके का कह सकते हैं जैसे टेस्ट भी है, लेकिन ये बात है कि आपके अंदर वो पावर है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर ले तब तक आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, ना ही गिव अप करने वालों में से हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी पावर है आपके अंदर की। आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया है दोस्तों, ये भी बहुत पावरफुल कार्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 6th कार्ड है, यहाँ पर आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यहाँ न्यू मून एक्लिप्स की ऊर्जा है, उसकी एनर्जी है, और ये दिखाता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है दोस्तों एक्लिप्स हमेशा एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है और ये बताता है कि आपके जीवन में अचानक और काफ़ी पावरफुल, काफ़ी शक्तिशाली बदलाव आने वाले हैं। जो चीज़ें अब तक रुक रही थी वो अब तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। दोस्तों आपके रास्ते से जो लोग या सिचुएशंस, रुकावटें बने हुए थे, जानबूझ के जो रुकावटें क्रिएट की गई थी, वो अब खुद हटने वाले हैं और आपकी एनर्जी अब एक नए लेवल पर, एक नए स्तर पर जा रही है। दोस्तों ये चेंज आपके लिए एक ब्लेसिंग है मैं कहूँगा, और ये आपको एक नई डायरेक्शन, नई क्लैरिटी और नई पहचान देगा। यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू यही इशारा दे रहे हैं कि अब कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। आपको बस रेडी रहना है, क्योंकि ये जो चेंज है, ये चेंज लाइटनिंग की तरह आएगा और सब कुछ बदल के रख देगा। तो ये एक बहुत पावरफुल चेंज है। चाहे पर्सनल लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आप होता हुआ देखेंगे, अपने करियर में, या फिर मनी फाइनेंसेस में, या फिर अगर कोई लिटिगेशन चल रहा था किसी तरीके का, तो उसमें आप देखेंगे कि रिज़ल्ट्स आपके फेवर में कैसे टर्न हो रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि बहुत बड़ा चेंज है जो होने वाला है दोस्तों, और ये बहुत पॉजिटिव चेंज होगा आपके लिए, मैं ये भी बता दूँ। दोस्तों आज का जो 7th कार्ड है, यहाँ पे आया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पे फुल मून इन लियो की एनर्जी है। दोस्तों फुल मून इन लियो की जो एनर्जी है यहाँ पे दिखाती है कि अब यूनिवर्स आपको एक जेंटल एडवाइस दे रहे हैं यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू, और वो एडवाइस ये है कि ईगो से नहीं, हार्ट से काम लो। ये टाइम ऐसा है, कभी कभी जब हम चोट खाते हैं दोस्तों, तो हम अपने दर्द को ईगो में छुपा लेते हैं, लेकिन ये कार्ड कहता है अब फॉरगिवनेस सीखना है तो उसे सीखिए। कुछ लोग आपके पास फिर लौट सकते हैं दोस्तों, अपॉलॉजी लेकर, रिग्रेट लेकर, ऐसा दिखाकर आपके आगे। आपके जीवन में कुछ लोग मुझे लौटते हुए दिख रहे हैं। कुछ सिचुएशंस आपको टेस्ट करेंगी कि क्या आपने सच में मतलब हील किया है या नहीं, और ये समय है कंपैशनेट बनने का, ना कि एंग्री होने का। तो जो यहाँ पे लियो की एनर्जी है वो साफ इशारा देती है कि रॉयल बनो, एगोइस्टिक नहीं। और यहाँ पर याद रखना है दोस्तों कि जब आप अपनी एनर्जी को प्रेम और शांति से संभालते हैं तो यूनिवर्स आपको और ऊंचा उठाते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ देख पा रहा हूँ आप ईगोइस्टिक पर्सन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हो सकते हैं जो जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में आपको डालें, ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करें कि वो जो ईगो है वो निकल के सामने आए, और फिर ये उस चीज़ को उठाकर आपके बारे में आपके खिलाफ उसको यूज़ कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन कुछ लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आप किन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज़ हर कोई अच्छे इंटेंशन के साथ आपके साथ नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो आज का लास्ट कार्ड है, 8th कार्ड ऑफ द डे, यहाँ पे दिखा रहा है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। दोस्तों यहाँ पे फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है, और अब ये जो आखिरी कार्ड है ये आपकी हीलिंग का है। स्कॉर्पियो की एनर्जी गहरी होती है दोस्तों, ये अंदर की सफाई करती है।
और दोस्तों ये कार्ड एक इशारा यहाँ पे दे रहा है कि अपने अंदर का जो गुस्सा है, जो दर्द है और गिल्ट है, उसे अब छोड़ने का टाइम आ चुका है। जो लोग आपके खिलाफ थे, उनका कर्म अब उनके पास लौटने वाला है। दोस्तों, आपको बदला नहीं लेना, यूनिवर्स खुद जस्टिस करेगा। और अब आप उस व्यक्ति से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं जो दुख में था। आप एक वो इंसान थे जो बहुत दुख और तकलीफ़ की सिचुएशन में थे, और अब आप उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं अब बाहर निकल रहे हैं और एक ऐसे इंसान बन रहे हैं जो जैसे प्रकाश में, मतलब एक लाइट है आपके अंदर, वो आपकी सोल की पावर है जो लोगों को एहसास होती है जब आप उनके सामने आते हैं या जब आप उनसे बातचीत करते हैं, तो वो दिखता है आपके वाणी में, आपके प्रेजेंस में। दोस्तों, आपका जो न्याय रूप है वो तैयार हो रहा है, एक ऐसा वर्जन जो शांत है, मजबूत है और स्थिर है, स्टेबल है। दोस्तों, अब आप नेगेटिविटी से नहीं बल्कि ब्लेसिंग से सराउंडेड होंगे, और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यूनिवर्स की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों, आज के जो ये सारे कार्ड्स आए हैं, ये सारे कार्ड्स ये इशारा दे रहे हैं कि आपको जो भी हराने निकले थे, जो भी शत्रु, जो भी लोग, वो आपसे मिलकर खुद हार बैठे हैं। मैं यहाँ ये कहूँगा, क्योंकि आपका प्रकाश अब पहले से ज़्यादा तेज हो रहा है। जो लोग आपकी गिरावट देखने आए थे, वहीं अब आपकी जो चमक है उसे देखकर अपनी आँखें झुका लेंगे। और आपके एनिमीज़ की जो एनर्जी है अब कमज़ोर पड़ रही है, उनका जो कर्म है वो एक्टिवेट हो चुका है और यूनिवर्स अब बैलेंस बना रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे रीसेंट फ्यूचर में ये साफ दिख रहा है कि आपके लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है। किसी भी रुके हुए काम में तेज़ी आएगी और आपकी एनर्जी फिर से पावरफुल और पॉजिटिव बनेगी। और जो लोग आपकी राह में अंधेरा बनकर आए थे दोस्तों, वो खुद उस अंधेरे में भटकेंगे। और अब आपकी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जहां आप विजेता हैं पर अंदर से शांत हैं। अब कोई आपको रोक नहीं पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइंड हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो एक यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए निकल के आई है, और मैं देवी देवताओं से यही प्रार्थना करता हूँ कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से जीवन भरा रहे। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और जो भी नेगेटिविटी आप या आपके फैमिली के अराउंड है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों, ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव फील हुआ। मैं बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप सभी की ओर सेंड करता हूँ, और हम फिर से एक नई रीडिंग में मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।